दोस्तों हम सब लोग रोटी खाते हैं। रोटी हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़्व है। लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी रोटी को ही बहुत ताकतवर बना सकते हैं। अक्सर लोगों को ये कहा जाता है कि आप रोटी-चावल बंद कर दो। लेकिन मेरे क्लिनिक में जितने भी मरीज़ आते हैं जिन्होंने रोटी, चावल और कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल तौर पे बंद किए होते हैं, मैंने उनको दूसरे बहुत सारे मसाइल के साथ देखा है। उनको आंतों के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। हो सकता है उनकी शुगर कंट्रोल होती हो कुछ अरसे के लिए, लेकिन जब वो वापस कार्बोहाइड्रेट शुरू करते हैं, तो वो बहुत मुसीबतों का शिकार होते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, अल्लाह ताला की किसी भी नेमत से बागी ना बनें, उसको समझदारी से तब्दील करें, इस्तेमाल करें, उसके बाद देखें। आज 4 वो बातें मैं आपको बताऊँगा जिससे आप अपनी रोटी को ताकत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकत में तब्दील कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों आपने कोशिश करना है कि अपनी रोटी के अंदर, जो कि गंदम की रोटी आप अगर खाते हैं, तो उसके अंदर 30% बेसन शामिल कर लें। अच्छा, बेसन किससे बनता है? बेसन चने से बनता है और चने के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं अपनी शुगर भी कंट्रोल कर लें, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल कर लें, भूख भी आपकी जो है वो मिट जाए और रोटी आपने नहीं छोड़नी, जो कि छोड़नी चाहिए भी नहीं, तो आप क्या करें कि जब आटा गूंद रहे होते हैं तो उसके अंदर अगर 3 हिस्से गंदम है तो कम से कम 1 हिस्सा उसमें बेसन का मिला लें। आप देखेंगे कि आपकी शुगर भी ठीक होने लगी है और आपके जो पट्ठों में खिंचाव होता है, जो निकाहत फील होती है, खाना खाने के बाद आपको थकावट रहती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल फटीग। अक्सर लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें थकावट हो जाती है, नींद आने लगती है, लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस लेट जाएं। वो चीज़ ठीक होने लगेगी, क्योंकि आपकी रोटी ताकतवर हो गई है। आपकी शुगर जो है वो स्पाइक नहीं कर रही, शुगर फ्लक्चुएट नहीं कर रही। ब्लड शुगर लेवल एक स्टेबल लेवल पे रह रही है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा और ताकत तो मिलेगी, क्योंकि बेसन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन, और प्रोटीन आपके पट्ठों को चाहिए। दूसरा ताकतवर बनाने का तरीका रोटी को, दोस्तों ये मेरा पसंदीदा तरीका है। जब आप आटा गूंद रहे हो तो उसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई अलसी डाल लें। देखें, जब आप अलसी डालते हैं ना रोटी के अंदर, तो आपने क्या अंदर रोटी को कितना पावरफुल बना दिया। आपने अलसी जब डाली तो इसके अंदर मतलब ये है कि आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल कर दिया अपनी रोटी के अंदर। आपने फाइबर शामिल कर दिया, आपने कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल कर दिए, तो रोटी तो आपकी बहुत पावरफुल हो गई। तो अक्सर लोग जो कहते हैं कि हम हमें अलसी का टेस्ट पसंद नहीं है, हम अलसी कैसे इस्तेमाल करें? तो अलसी आप अपने आटे के अंदर डाल लें। रोटी के अंदर आपको अलसी मिल रही है, आपको ओमेगा 3 मिल रहा है। देखें, गंदम के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है सिर्फ, ज़्यादातर। मतलब कुछ दूसरी ग़िज़ाइयात हैं उसमें, लेकिन बहुत कम है। तो आप अगर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अलसी ऐड कर दें अंदर। फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है अलसी को। ये आप अगर 2 चम्मच अपनी आटे के अंदर डाल लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी सेहत कैसे तब्दील होती है। अलसी जो है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को नीचे करती है, ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाती है, ये आपके पेट को भी साफ करती है। तो आप देखिए कि अगर आपने अलसी शामिल कर दी तो आपको कितने सारे फायदे मिल रहे हैं। तीसरा जबरदस्त तरीका, वो ये कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन बाजरे की रोटी खाया करें। दोस्तों बाजरा एक बहुत ताकतवर चीज़ है और अब मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि जो लोग रेगुलरली बाजरे को इस्तेमाल करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहता है। उनमें जो हार्ट अटैक या दूसरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, जो दिल के जुमला अमराज हैं, उनसे अमवात का या उनसे मुतासिर होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो बाजरे की रोटी भी बहुत ताकतवर चीज़ है। आप बाजरे की रोटी मुकम्मल तौर पे बाजरे का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप साथ गंदम मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाजरे की ऑप्शन जो है ये अवेल करनी चाहिए। इससे आपकी जो रोटी की ताकत है वो कम से कम 6 गुना तक बढ़ जाएगी। तो बाजरे की रोटी एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। चौथे नंबर पे दोस्तों आपने जौ को नहीं भूलना। जौ का आटा जो है ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो कभी-कभार जौ की रोटी भी खाया करें। जौ में आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिल रहा है बीटा ग्लूकान फाइबर, जो कि फाइबर आपकी आंतों को भी साफ करता है और दूसरे नंबर पे ये जो कोलेस्ट्रॉल घूम रहा होता है आपके ब्लड में, ये उसको पकड़ लेता है और उसको पखाने के रास्ते खारिज कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुदरती तरीके से आप रोटी भी खाएँ, आप अल्लाह की नेमतों को एन्जॉय भी करें और साथ-साथ आपको ताकत भी मिलती रहे, तो अभी तक मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1, बेसन शामिल करें, नंबर 2, अलसी शामिल करें अपने आटे में, नंबर 3, कभी-कभी बाजरे की रोटी खाया करें और नंबर 4, कभी-कभी जौ की रोटी खाया करें। अच्छा, अगर आपके लिए गंदम
بالکل छोड़ना मुमकिन नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन सब चीजों को मिला के एक मल्टीग्रेन आटा बना लें। देखिए, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन से ब्रांड का मल्टीग्रेन आटा लें, तो आप घर में मल्टीग्रेन बनाएं। मतलब आप जाके बाजार से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपनी सेहत के लिए, तो देखिए इंसान कमाता क्यों है, इंसान क्यों सारी जिंदगी इधर से उधर भाग रहा होता है, वो इसलिए कि अपनी सेहत के लिए कुछ कर सके, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की सेहत के लिए कुछ कर सके। जब आप बीमार होते हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो टेस्टों पे कितना खर्चा आता है, डॉक्टरों की फीसों पे कितना खर्चा आता है, दवाइयों पे कितना खर्चा आता है। तो उसकी बजाय अगर आप वही खर्चा अपनी सेहत पे पहले कर लें तो कितना बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, ये सबके लिए अच्छा है, सिर्फ शुगर वालों के लिए नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी जरूरी है। ये जरूरी है उन लोगों के लिए जिनका वजन बढ़ जाता है, ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो कमजोरी महसूस करते हैं। आप जौ का आटा लेकर आएं, आप बाजरा पिसवाएं, आप गंदुम रखें, बेसन रखें, जई ले आएं, और इसके अलावा अगर क्विनवा मिल सकता है, मैं बार बार कहता हूँ क्विनवा एक सुपर फूड है, उसके बीज लें, उसके बाद उसको पिसवा लें, और ये सारी 4-5 चीजें मिक्स करके एक जबरदस्त सा मल्टीग्रेन आटा बनाएं। आप देखेंगे आपको किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है, कुदरती तरीके से आप अपनी रोटी को, अपनी गजा को ही ताकत बना लिया। मल्टीविटामिन पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि दवाइयों के कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 5 तरीके बता दिए अपनी रोटी को ताकतवर बनाने के। और आखिर में एक और बात, कोशिश करें कि रोटी को सिर्फ सब्जी के साथ ना खाया करें, हाँ, प्रोटीन जरूर होना चाहिए साथ। अक्सर लोग सब्जी के साथ रोटी खा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा नहीं मिलेगा, कोई ना कोई प्रोटीन जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि गोश्त की शक्ल में प्रोटीन हो, अंडे भी हो सकते हैं साथ, रोटी के साथ कोशिश करें अंडा जरूर हो, कोशिश करें कि दही जरूर हो, इसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन है, लोबिया हो, दाल हो। तो ये चीजें जो हैं ये आपकी हेल्थ को महफूज रखती हैं, उसको खराब होने से बचाती हैं, आपको दवाइयों से ज्यादा अरसे तक महफूज रखती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपनी रोटी को ताकतवर बनाना है आज से। ये बेसन, जौ, बाजरा, अलसी, जई, क्विनवा, ये सारी चीजें इस्तेमाल करें और अपनी रोटी को ही ताकत में तब्दील कर दें और दवाइयों से बचें। इसके अलावा सिर्फ रोटी तब्दील करने से बात नहीं बनेगी, आदतें भी तब्दील करनी है। मूव किया करें, एक्सरसाइज किया करें, अपने जिस्म को टाइम दिया करें, कोई सी एक्सरसाइज करें जो आपको पसंद है, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जिम करना, एनीथिंग, कुछ ना कुछ जरूर किया करें। नंबर 2, नींद पे कंप्रोमाइज ना किया करें, नींद अच्छी लिया करें, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके जिस्म में जो तोड़फोड़ होती है सारे दिन के बाद, उसकी मुरम्मत होती है। तीसरे नंबर पे, अपनी जो परेशानियां हैं उनको बेड तक ना लेके जाया करें, बिस्तर पे ना लेके जाया करें। हम में से अक्सर लोग अपने रात को जब बिस्तर पे जाते हैं तो अपने सुबह की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं कि अब कल मैंने उठ के ये करना है, कल मैंने उठ के ये करना है। उसकी वजह से उनका ज़हन एक्टिवेट हो जाता है, नींद अच्छी नहीं आती। वो सो तो रहे होते हैं लेकिन दिमाग चल रहा होता है। ये काम ना किया करें, इस तरह कोई ग़ज़ा असर नहीं करेगी, क्योंकि नींद अच्छी होना ज़रूरी है। चौथे नंबर पे, लोगों के साथ अपना मुवाजना ना किया करें। सोशल मीडिया ने ये बहुत एक बड़ा मसला कर दिया है कि हम दूसरों को देख के अपने लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हैं कि फलाने के पास ये गाड़ी है, फलाने के पास बड़ा घर है, फलाने के पास इतना पैसा है। सोशल मीडिया की जो जिंदगी है वो सच्ची नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रेब धोखा होता है। हम एक दूसरे को देख के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, अपनी खुशियों को कम कर लेते हैं। अपने हाल में जिंदा रहें, ना तो माजी का बहुत ज्यादा सोचें, ना ही मुस्तकबिल की फिक्र करें। जिसने आपको पैदा किया है वो आपको संभाल लेगा। जो अ, कीड़े को पत्थर के अंदर भी गजा देता है, वो आपका भी उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। इतनी लंबी सोचें ना सोचा करें, और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करें, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।